अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक अचानक से डाउन हो गया है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। गूगल ने रिसेंटली जून 2025 का कोर अपडेट रिलीज़ कर दिया है और इससे काफ़ी वेबसाइट को इम्पैक्ट पहुंचा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल के अंदर ये अपडेट किस बारे में है और क्या आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये अपडेट कब आया और इस अपडेट में क्या खास है। अपडेट गूगल ने ऑफिशियली रोल आउट करना शुरू किया है जून 30 को। लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं इस अपडेट को आए हुए और गूगल ने खुद ने बोला है कि इस अपडेट को रोल आउट होने में लगभग 3 हफ्तों का टाइम लगेगा। अब ये अपडेट अब तक का सबसे खास अपडेट क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो गूगल का मार्च कोर अपडेट आया था वो लगभग 2 हफ्ते के अंदर रोल आउट हो गया था और जनरली पीछे जितने भी अपडेट आए हैं वो 7 से 10 दिन के अंदर रोल आउट होके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये अपडेट लंबा चल रहा है, इसका मतलब गूगल ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इसके अंदर। अभी तक इस अपडेट से अपन को क्या पता चल रहा है, जो रैंकिंग वॉलेटिलिटी विजिबल हुई है वेबसाइट्स ओनर्स को, जो इंडिया के अंदर या यूएस के अंदर कुछ वेबसाइट्स को पता चलने लगा, वो 2 जुलाई से लोगों की रैंकिंग डाउन होना स्टार्ट हुई है। और ख़ासकर वो वेबसाइट्स जो शॉर्ट कंटेंट लिख रही है या एआई जनरेटेड कंटेंट लिख रही है या रिपीटेटिव कंटेंट लिख रही है, उन वेबसाइट्स को हेवी लॉस हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है, ट्रस्ट और अथॉरिटी सिग्नल्स का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको इस पे काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अब जान लेते हैं किस किस टाइप की वेबसाइट को या किस किस कैटेगरी की वेबसाइट्स को इस अपडेट ने अभी तक हिट किया है। जो वेबमास्टर वर्ल्ड फोरम पे या एसईओ की जितने ही फोरम्स हैं उन पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं, उसे पता लग रहा है कि जो वेबसाइट्स कंटेंट हेवी वेबसाइट्स है, रिपीटेटिव कंटेंट लिख रही है, पहला। दूसरा, एआई जनरेटेड कंटेंट लिख रही है। तीसरा, वो ईईएटी को अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की वेबसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है और लगभग 40% तक का ट्रैफिक लॉस यूज़र्स ने क्लेम किया है। तो अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके बचने के लिए? अब फिर से अब गूगल एआई मोड उसने लॉन्च कर दिया है, ईईएटी के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब जितना यूज़र इंटेंट कंटेंट लिखेंगे तो आपके अपडेट में लॉस होने के चांसेस उतने ही कम है। अब सबसे पहले सपोज़ अगर आपको भी अभी पता लगा है कि आपकी वेबसाइट अपडेट में हिट हो गई है, तो अब आप उसके लिए क्या एक्शन प्लान करेंगे? सबसे पहले आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने जो भी एसईओ का काम किया है वो वेस्ट नहीं गया है, बस आपको ऑडिट करने की ज़रूरत है। तो पहला काम करना है कंटेंट ऑडिट करना। आपने जितने भी ब्लॉग्स या जितने भी वेब पेजेस बना रखे हैं, आप उनका सारा का सारा कंटेंट ऑडिट करिए। अभी अपडेट कुछ भी नहीं करना है, आपको ऑडिट करना है कि कौन सा वेब पेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या वो सही है, क्या वो अभी के टाइम से अपडेटेड है, जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग तो नहीं है, या कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, या कोई कंटेंट आपका आप उसे कॉपी स्केप से चेक करिए। आप उसे एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए जितने भी एआई टूल है, कॉपी लिक्स हो गया या दूसरे जितने भी टूल्स हैं, आप उनसे एक बार उसको चेक करिए। दूसरा, जब आप अपडेट करें तो ईईएटी के ऊपर काम करना शुरू करें। अब ईईएटी का बेसिक एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, कि आपको सबसे पहले अपने पेज के ऊपर ऑथर बायो देना पड़ेगा। ऑथर बायो दोगे तो उससे गूगल को या यूज़र्स को थोड़ा सा ट्रस्ट पड़ेगा कि हाँ, ये ऑथर इस बारे में बात करता है। आप ऑथोरेटिव वेबसाइट्स को लिंक करिए। आप जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आपकी नीश के अंदर, आप वहाँ से रेफ़र करिए। अगर आप कोई केस स्टडीज़ ऐड कर रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो उस एक्चुअल केस स्टडी का लिंक डालिए कि हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करी है या यहाँ से हमने रेफरेंस करी है। तीसरा, इंटेंट मैच होना चाहिए। आपका जो भी कंटेंट है उसका इंटेंट यूज़र के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। अगर आप एक हाउ टू आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्ती प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश मत करिए। आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यूज़र को सबसे पहले उसके बेनिफिट्स और फीचर्स वो दोनों वहाँ पे बताइए। इंटेंट मैच होगा तो आपका कंटेंट रिलेटिव होगा और गूगल उसे पुश करेगा। अब यहाँ पे एक बोनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल से आप उन पोस्ट या उन वेब पेजेस का डेटा निकाल सकते हैं जिनका ट्रैफिक डाउन हुआ है। तो आप सबसे पहले उनको एनालिसिस करिए। पूरी वेबसाइट को ऑडिट करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप उन स्पेसिफिक पेजेस को ऑडिट करें जिनका ट्रैफिक 2 जुलाई के बाद में डाउन हुआ है, या आपका ट्रैफिक सिग्नल आपको एनालिटिक्स में कब से डाउन होना शुरू हुआ है। आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कंट्री वाइज, क्वेरी वाइज, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस डेटा के साथ में कैसे प्ले करना चाहते हैं। अब हमने जान लिया कि अपडेट आया है, अपडेट में क्या खास है और अपडेट से आप कैसे बच सकते हैं और कैसे कैसे इसको आप में काम ले सकते हैं उसको अपडेट करने के लिए।
लेकिन अब रियल एसईओ एडवाइस की बात करते हैं कि अभी इस वक्त मुझे क्या करना है। सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। अपडेट के अंदर अगर आपका ट्रैफिक लॉस हुआ है तो आपको उसको एनालिसिस करना है। आगे फ्यूचर में आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप एक एजेंसी ओनर है और एसईओ टीम रन कर रहे हैं, या एक फ्रीलांसर एसईओ या फ्रीलांसर मार्केटर है, तो आपको अपने जितने भी आपने बैकलिंक्स बनाए हैं या जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी वेबसाइट से लिंक ले रखे हो जो अब इस पेनल्टी में या इससे पहले वाली अपडेट के अंदर पेनल्टी में आ गई हो, उनका स्पैम स्कोर बढ़ गया हो, तो आपको अपने पिछले 6 महीने तक के बैकलिंक्स भी चेक करने की ज़रूरत है। अब किसी भी ट्रैफिक टूल के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अभी के लिए अपडेट को कम्प्लीटली रोल आउट होने का वेट करो। गूगल का खुद का सर्च अपडेट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिए। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अभी दिखा रहा होगा। जब अपडेट रोल आउट हो जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हो जाएगा। उसको सबसे पहले कंप्लीट होने का वेट करिए। उसके बाद में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी अपने वीडियो में ऊपर पॉइंट डिस्कस करें हैं, वो चेंजेस आप उसके बाद में करना शुरू कीजिए। तब तक के लिए आप केवल अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करिए। अगर आपको ये अपडेट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही हार्डकोर एसईओ सिग्नल्स के लिए सब्सक्राइब करो डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट को। थैंक यू।